अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इनफैक्ट यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोइस कदीर। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स यानी कि इलॉन मस्क के बारे में। साउथ अफ्रीकन बॉर्न अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्पेसएक्स, सीईओ ऑफ टेस्ला, फाउंडर ऑफ द बोरिंग कंपनी न्यूरालिंक एंड ओपन एआई। इलॉन मस्क 1971 में साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। ये शुरू से ही बहुत ज्यादा विजनरी और पैशनेट थे। एक नॉर्मल इंसान का आईक्यू लेवल 85 से 115 की रेंज में होता है, जबकि इलॉन मस्क का आईक्यू लेवल 155 है, जिससे पता चलता है कि ये सुपर डुपर जीनियस है। इलॉन मस्क ने 10 साल की एज में कंप्यूटर खरीदा और 2 ही साल बाद 12 साल की एज में ब्लास्टर नामी स्पेस गेम बना डाली, जिसे इलॉन मस्क ने $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया। 1995 में इलॉन मस्क ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी Zip2 की शुरुआत की। Zip2 बेसिकली एक सर्चेबल बिजनेस डायरेक्टरी थी, जिसमें मैप भी दिया गया था। ये एक ऑनलाइन मैपिंग सॉफ्टवेयर था, जिसके जरिए से आप किसी भी बिजनेस की लोकेशन को ढूंढ सकते थे। जैसे कि अगर आप नियरेस्ट पिज्जा शॉप सर्च करते हैं तो ये आपके नजदीक मौजूद पिज्जा शॉप्स के रिजल्ट्स और इनका मैप आपको दिखा देगा। 1999 में इलॉन मस्क ने Zip2 को एक कंप्यूटर कंपनी कॉम्पैक को बेच दिया और इससे आने वाली अमाउंट से X.com को शुरू किया। X.com इस तरह की पहली कंपनी थी जो ऑनलाइन पेमेंट के लेन देन को डील करती थी। एक साल बाद X.com और कॉन्फिनिटी का क्लैश हुआ और दोनों मर्ज हो गयी और इनके मर्ज होने से एक नई कंपनी पेपॉल बनी। पेपॉल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको हर कोई जानता है। 2002 में इसको eBay ने खरीद लिया, जिससे इलॉन मस्क को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। इलॉन मस्क चाहते थे कि वो मार्स पर सरवाइव करने का कोई ना कोई प्रोजेक्ट शुरू करें। उनका विजन था कि वो मार्स पर प्लॉटिंग करें। मार्स पर इन्वायरमेंट तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा मसला मार्स तक पहुंचने का था। इस मसले के हल के लिए ये रशिया गए ताकि रशियंस के साथ रॉकेट्स के बारे में डील करें, लेकिन रशियंस ने एक रॉकेट के बदले $8 मिलियन की डिमांड की। इलॉन मस्क ने सोचा कि एक रॉकेट के बदले ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा थी। बहुत ज्यादा प्रोसेस करने के बावजूद भी ये डील रिजेक्ट हो गई। इसके बाद इलॉन मस्क वापस आए और रॉकेट साइंस की स्टडी शुरू की। मुद्दा ये नहीं था कि रॉकेट बनाना है, बल्कि रीयूजेबल रॉकेट्स इंतहाई अफोर्डेबल प्राइस और लो बजट में बनाना है। 2002 में इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स की बुनियाद रखी। 2006 में स्पेसएक्स ने अपना पहला रॉकेट फाल्कन 1 लॉन्च किया, जो लॉन्च होते ही फ्यूल लीक की वजह से तबाह हो गया, लेकिन इलॉन मस्क ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद एक और रॉकेट लॉन्च किया गया जो स्पेस में तो गया लेकिन ऑर्बिट में नहीं गया। इसके बाद तीसरा रॉकेट भी स्पेस में तो गया लेकिन फिर ऑफ रूट हो गया। इस बैक टू बैक फेलियर की वजह से इलॉन मस्क को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। पेपॉल से जो भी पैसा आया था सारे का सारा लग गया। नासा से कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो पैसा भी गया। इसके अलावा और जितनी भी छोटी बड़ी कंपनीज थी सबका पैसा इस प्रोजेक्ट पर लगा दिया गया। इन्वेस्टर्स को लगा कि अब ये कंपनी डूब जाएगी। इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। कोई भी इलॉन मस्क के साथ काम करने को तैयार ही नहीं था, लेकिन इलॉन मस्क फेलियर को ऑप्शन समझते थे। वो हमेशा कहते हैं फेलियर इज एन ऑप्शन। इलॉन मस्क बहुत ज्यादा क्रेजी सोचते हैं। वो हार से कभी नहीं घबराते, बल्कि एक नई स्ट्रेटजी के साथ और भी पैशन के साथ फिर से काम में लग जाते हैं, क्योंकि कोई भी नामुमकिन काम इस वक्त तक नामुमकिन लगता है जब तक कि वो हो ना जाए। इलॉन मस्क के पास प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी बनाई। अपना घर बेच दिया, खुद रेंट पर आ गए और जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी सारी की सारी स्पेसएक्स के अगले प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कर दी और सिर्फ चंद माह बाद ही नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि नासा ने $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट भी स्पेसएक्स को दे दिया। नासा स्पेसएक्स को फंडिंग करेगा और स्पेसएक्स नासा के लिए काम करेगा। नासा गवर्नमेंट के पैसे पर काम करती है, लेकिन इलॉन मस्क ने बगैर फॉर्मल पढ़ाई के अपने ही दम पर रीयूजेबल रॉकेट्स बना दिए। अभी ये प्रोसेस साथ साथ चल ही रहा था कि उन्होंने टेस्ला मोटर्स में भी इन्वेस्ट कर दिया और इस इन्वेस्टमेंट के साथ उन्हें सीईओ का ओहदा भी मिल गया। टेस्ला मोटर्स में भी उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स के नए विजन के साथ काम करना शुरू किया। टेस्ला मोटर्स की पहली इलेक्ट्रिक कार $1,50,000 के बजट में बनकर तैयार हुई। इतनी ज्यादा कॉस्ट की वजह से गाड़ी को बिकने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी अटेम्प्ट में प्राइस कुछ कम हुई, जबकि तीसरी अटेम्प्ट में एक्चुअल रीजनेबल प्राइस के साथ इलेक्ट्रिक कार्स की सेल में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। नवंबर 2017 में टेस्ला ने इलेक्ट्रिक ट्रक बना डाले। पब्लिक के सामने इसका टेस्ट किया गया और इसके बुलेट प्रूफ ग्लासेस को चेक करने के लिए इस पर एक मेटल बॉल को जोर से मारा गया। मेटल बॉल ग्लास को तोड़कर आगे निकल गया, जिसकी वजह से टेस्ला और इलॉन मस्क को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रक्स में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स आई और इसके जितने भी टेस्ट थे वो सारे के सारे पास हो गए। टेस्ला मोटर्स का सबसे कूल फीचर जिसको सबसे अलग बनाता है वो है ऑटो पायलट मोड। आप गाड़ी की लोकेशन सेट कर दें, गाड़ी खुद ब खुद उस लोकेशन तक पहुंच जाएगी। न तो आपको ब्रेक्स लगाने की जरूरत है और न ही स्टीयरिंग मोड़ने की
जरूरत है। टेस्ला कार एक बार चार्ज करने पर 652 किलोमीटर तक का सफर कर सकती है और ये 348 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड तक जा सकती है। इसके अलावा 3D व्यू जैसे और भी बेशुमार ऐसे फीचर्स इन गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। इलॉन मस्क ने 2015 में ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 2016 में न्यूरालिंक कंपनीज को शुरू किया। न्यूरालिंक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक सिक्के के साइज की चिप को दिमाग में लगा दिया जाता है। अगर किसी भी शख्स का कोई बॉडी पार्ट पैरालाइज हो जाता है तो न्यूरालिंक के जरिए मोबाइल और कंप्यूटर की मदद से नॉर्मली बॉडी मूवमेंट कर सकता है। 14 अप्रैल 2022 को इलॉन मस्क ने अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर में भी इन्वेस्ट कर दिया और 9.1% स्टॉक के साथ कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन चुके हैं। इसके साथ साथ टेस्ला ने सितंबर 2022 में अपना मोबाइल टेस्ला मॉडल पाई भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें आईफोन 14 प्रो मैक्स को टक्कर देने वाले फीचर्स अफोर्डेबल प्राइस में दिए गए हैं। ये थी इलॉन मस्क की केस स्टडी, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। इसके साथ साथ न्यूरालिंक पर एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।